3. 2, 1. Welcome back, guys. Say hi, boys. Say hi. Hi boys. So, welcome back to WTF was last week, guys. जहाँ पे हम लोग पिछले हफ्ते की पॉप कल्चर की बातें करते हैं कि क्या हुआ पॉप कल्चर में, और वो सारी बातें जो भी हम करते हैं उनसे आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा. जीरो इम्पैक्ट वाली बात हम करते ही नहीं. ट्रैविस स्कॉट को फटाफट निकाल देते हैं, जैसे सब लोग चाह रहे थे कि ट्रैविस स्कॉट को फटाफट निकाल दिया जाए फ्रॉम ओडिसी. अपना कैमियो देने के बाद. So, क्या है ट्रैविस स्कॉट? मुझे पता ही नहीं एग्जैक्टली सीन क्या है. सो ओडिसी का या तो कोई आई थिंक ट्रेलर या कुछ आई थिंक थिएटर्स में आया या कुछ. ओके. या तो टेस्ट स्क्रीनिंग्स आया, मुझे पता नहीं, पर लीक्ड फुटेज है कि ट्रैविस स्कॉट हैज एटलीस्ट वन सीन इन क्रिस्टोफर नोलन्स ओडिसी. और लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं बिकॉज ट्रैविस स्कॉट he's not much of an actor. During the NFL AFC Championship game broadcast, NFL is National Football League, तो जो इनका वो होता है अमेरिकन फुटबॉल, जो सिर्फ यही देखते हैं. हाँ तभी अमेरिकन इज द ऑडियंस फॉर दैट फुटबॉल. अमेरिकन फुटबॉल की वर्ल्ड कप में हमेशा यही जीता. अमेरिका क्या कहता था? कौन देखता है हमारा गेम? आज हम कहते हैं कौन देखता है तेरा गेम. हमें अभी तक नहीं समझ आ रहा भाई, कौन देखता कौन है, सही बताओ. There was a TV spot during NFL championship game जहाँ पे ट्रैविस स्कॉट appears alongside Tom Holland and other cast members, और वो कुछ डायलॉग बोलता है और पता नहीं वो क्या और कहने की कोशिश कर रहा होता है, just sounds like और like a seal. Actually, I don't think Nolan would do this as a marketing thing also. अगर मैं दिखा बताता हूँ हाँ शॉर्ट में मेरे हिसाब से रीजन क्या है कि टेनेट आई थी ना. टेनेट आई थी. टेनेट में एक सॉन्ग ट्रैविस स्कॉट ने किया था. Correct. या तो उसने परफॉर्म किया था, राइट किया था, प्रोड्यूस किया था. तो आई थिंक लाइक बेसिकली ही इज बिकम फ्रेंड्स विद नोलन और समथिंग, एंड नोलन इज जस्ट लाइक हाँ यार अपना दोस्त है, डाल दो उसको एक सीन में, क्या जा रहा है. See, I don't think Nolan makes films like that, bro. सी ही हैज हैड म्यूजिशियंस पहले. याद है प्रेस्टीज में डेविड बावी था, और आई थिंक डंकर्क में हैरी स्टाइल्स था. प्रेस्टीज में डेविड बावी था. वो एडिसन बना था ना, या टेस्ला बना था. ओ या टेस्ला वाज डेविड बावी. एंड डंकर्क मैंने देखी नहीं है, पर उसमें हैरी स्टाइल्स है आई थिंक. डनकर्क मैंने नहीं देखी है. मैंने देखी है. लोग कह रहे थे इट इज एन ऑडियो एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा 4 घंटे का तो मैं कुछ नहीं सुन सकता. स्पीकिंग ऑफ ट्रैविस स्कॉट, हु इज अ सिंगर, देयर इज आल्सो अ वेरी वेरी बिग सिंगर who has now who's RIP'd. Arijit Singh is retired in peace. I guess singers never really completely retire if you think about it. He's a singer and he's also composer. So he has actually made songs which he sings. But बहुत artist आदमी है अरिजीत सिंह, from what I've understood. He doesn't really care about the commercials. वो आता है बेसिक कपड़े पहन के सड़कों पे, कुछ उसको पैपराजी की नहीं पड़ी, उसको बस अपने म्यूजिक में इंटरेस्ट है. ही इज द गाय हुज फॉलन इन लव विद हिज आर्ट. सलमान खान हैड बॉयकॉट अरिजीत सिंह. उसने उसको काफी वो की डिसरिस्पेक्ट चक्कर में ही हैड रिमूव्ड वन सॉन्ग ऑफ अरिजीत फ्रॉम हिज फिल्म. सो बेसिकली अरिजीत सिंह का अवार्ड शो में हुआ क्या था कि ही हैड गॉन टू एन अवार्ड शो, जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू पीपल हु माइट नॉट नो. सो अरिजीत सिंह वाज देयर एंड ही हैड पास्ड आउट, सो गया था वो. एंड सलमान खान ने फिर उसको बुलाया, एक बंदे को बुलाया कि अवार्ड देने के लिए. तो सलमान वाज लाइक अरे तुम सोते सोते आ रहे हो यार, क्या कर रहे हो. Arijit Singh was like, अरे सर आपने सुला दिया. And then Salman Khan got really upset about the fact कि भाई मैं यहाँ होस्ट कर रहा हूँ शो, तो मुझे आके बोल रहा है कि मैंने सुला दिया. And then थोड़ा ऐसा टांग मांग खींचने लगे. ये मैटर रिजॉल्व हो गया था, थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया, ओके सॉरी थैंक यू कंग्रेचुलेशंस करके बात निपट गई. कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ मेजर. एंड देन द लिरिसिस्ट ऑफ द सेम सॉन्ग वन द बेस्ट लिरिक्स अवार्ड. एंड ये एक्टिविस्ट बन गया. इसको पता नहीं, इसको लगा कि बेस्ट आई विल स्टार्ट फॉर अरिजीत. सलमान हैड सेड कि भाई तुम ऐसे रोने से आवाज में सैड गाने गाओगे तो नींद तो आएगी, हमें भी आती है तो तुम्हें भी आएगी. सो अरिजीत का ये बंदा डिफेंड करने आ गया कि सर नहीं, अरिजीत सिंह तो बहुत सही सिंगर है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो. सो दिस गाय रियली वाज आल्सो गेटिंग ऑल द लिरिसिस्ट आल्सो गॉट लिटिल, एंड नाउ सलमान खान गॉट पेस्ट एट वन पॉइंट. It's like भाई अवार्ड ले और निकल अब. Then it became such a big deal that Salman Khan got pissed at Arijit also, जबकि उनका सब सॉर्ट ही था. Then he removed Arijit's song from his film. Arijit has gone on X on Twitter then and he said कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गलती नहीं थी, आप गलत ले रहे हो इस बात को. And he's like आपके लिए मैंने सुल्तान में गाना गाया है, तो प्लीज़ आप वो गाना रिमूव मत करो, आप किसी और से गवा लो वो गाना. I want to retire with at least one song of you in my library. These are his words. Arijit Singh has now retired after having sang a song in Battle of Galwan, जो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म है. बहुत ज्यादा आर्मी मूवीज आ रही है यार इस साल.
So last week हम बात कर रहे थे that शाहरुख might come back for Dawn 3. अब तो प्रोडक्शन में से कोई भी कम बैक नहीं कर रहा क्योंकि फिल्म बन ही नहीं रही है. Now everybody has decided कि Dawn 3 को करो साइड में, ये नहीं क्रैक हो रही है. But Dawn 3, the good news out of this is that because Farhan Akhtar was focused on Dawn 3, there's one other film which was in production hell, which is Jile Zara. Jile Zara was the ZNMD of Female ZNMD. Female ZNMD, originally to be Gender swapped ZNMD. Katrina, Alia, Priyanka. They had announced Jile Zara film by Farhan Akhtar. Odd combination actually. It was actually supposed to be Katrina- gender swapped Dil Chahta Hai because Farhan was making the film, not Zoya. So these three were supposed to do it. एक बात बता, लेकिन कटरीना कैफ तो खुद ZNMD में थी, so how is that? अरे साइड में क्या Epstein files का ऐड आ रहा है यार. It is not a continuation in the same universe, I think. It's just the problem is that he had said कि film shelve नहीं हो रही है, movie बन रही है. The challenge has been to get all these three actors to come together because Katrina Kaif, Priyanka Chopra, Alia Bhatt. Katrina got married, Alia got married, had a kid. Katrina just had a kid. Priyanka got married, Priyanka moved to the US. So 2021 में ही अनाउंस हुई थी मूवी और अब 4-5 साल हो गए हैं और कुछ नहीं हो रहा है because he was just been waiting for them to get this overlapping dates. But it's likely that the cast is now going to get changed because getting Priyanka, Katrina, Alia back after like 5 years is getting to be a challenge. I would love to see. In general, bringing back Priyanka seems to be difficult in Bollywood. लोग कह रहे गोविंदा का डाउनफॉल होगा. Some pap video had come out. People are saying ये गोविंदा is going in a Hyundai Aura, bro. He's going in like a basic Uber. And ये तो डाउनफॉल हो गया बॉलीवुड स्टार का. Then turns out it's not a fucking taxi. It's a fucking भारत सरकार का कार. Everybody's like भाई स्टार है इतना बड़ा है तो लग्जरी कार में मर्सिडीज ऑडी BMW में आना चाहिए था. एंड पहले एक तो सुपरस्टार हुआ करता था, अब देखो बेचारा एक ऊबर में जा रहा है. भाई दिस इज द भारत सरकार का कार बिकॉज ही इज बिन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नहीं, येलो नंबर प्लेट देख के उनको लगा. हाँ मतलब आई एम श्योर इट्स अ टैक्सी व्हिच इज ऑन भारत सरकार ड्यूटी. ये किसी स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में इन प्रतापगढ़ ही वाज सीन डांसिंग. वेरी ऐसा लो बजट एनुअल डे इवेंट, नॉट इवन लाइक अ ग्रैंड एनुअल डे सिचुएशन. कोई ऐसा छोटा सा सेटअप था. तो बहुत ही छोटा स्टेज भी लग रहा है. एक टाइम पे ब्रो गोविंदा जो फिल्म करता था वो मतलब गारंटीड हिट होती थी. गोविंदा वाज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स ऑफ दैट टाइम. नाउ पीपल आर सेइंग एट दैट पॉइंट ही वाज सच अ बिग गाय, ही वाज मेकिंग सो मच मनी एंड डूइंग सच, ही हैड सच सुपरस्टारडम. What has happened now that he has to dance at an annual function like a B-list celebrity? Has to How as do you know कि वो मर्जी से नहीं कर रहा है? ये भी देखना है. Why would a superstar go and dance at like an annual day function? What I can take positively out of this is that what you are saying is कहीं वो चैरिटी के लिए मतलब आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट किसी ने इनवाइट किया एंड ही इज लाइक हाँ मैं फ्री बैठा हूँ और बच्चे हैं बेचारे तो चलो लेट्स गो यार. स्कूल में बुला रहे हैं, आई एम हैप्पी टू एंटरटेन, आई एम एन एंटरटेनर. बट द पब्लिक इमेजरी दैट कम्स विद इट इज कि भाई गोविंदा का डाउनफॉल हो गया. गोविंदा यूज्ड टू बी अ बिग सुपरस्टार, नाउ इज डांसिंग एट एनुअल डे फंक्शन. अपने ऑफलाइन न्यूज़पेपर की फोटो खींच के क्यों डाल रहे हो? सीधा फोटो क्यों नहीं डाल रहे हो जो तुम्हारे पास है? ये क्या बकचोदी है टाइम्स ऑफ इंडिया. पहले डिजिटल फोटो ली, प्रिंट करी, फिर स्कैन करके वापस डिजिटली डाल रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया सरप्राइजेस मी एवरी टाइम. इट्स अ 4-लेन फ्लाईओवर और वो बस एंड्स इन अ डेथ वॉल. मतलब बॉटल नेक सुना था मैंने यहाँ पे तो भाई तो कोई तुम बस वहां से आ रहे हो एंड यू जस्ट देन डाई. हाँ, देयर इज नो Dead end लगा रखा है वॉल. और तुम ये हाईवे टाइप है, ब्रिज टाइप है, तुम 80 की स्पीड पे आ रहे हो, तुम सीधा खिड़की तोड़ के जाने वाले हो भाई. आई थॉट मुंबई के लोग थोड़े ज्यादा वोकल थे कि भाई इस सब के बारे में. हाउ डिड मुंबईकर्स एक्सेप्ट दिस भाई ब्रिज? मुंबईकर्स आर टू बिजी ट्राइंग टू गेट टू वर्क एंड मेक मनी एंड पे रेंट. तो दे डोंट सी. और ये पहला ब्रिज नहीं है, दूसरा ब्रिज है बॉम्बे में जो स्क्रू अप हुआ है. पहले एक उन्होंने ब्रिज बनाया था जो यहाँ तक आया और दूसरे ब्रिज से कनेक्ट हो रहा था जो ये था गैप. देयर वाज अ 6 feet गैप बिटवीन द ब्रिज, सो दे हैड टू देन रिकंस्ट्रक्ट दैट. क्यों? किसी ने कैलकुलेशन गलत कर ली. एग्जिस्टिंग ब्रिज से कनेक्ट करने के टाइम पे दूसरे ब्रिज की कैलकुलेशन गलत करके गलत बना. How does that happen? मतलब इंजीनियर का एक काम है भाई कैलकुलेशन करना. वो छोड़, तू इंजीनियर नहीं भी है तो भी ब्रिज बनाते बनाते तो दिखेगा कि वो आगे वाला ब्रिज ऊपर है थोड़ा, ये नीचे बन रहा है. नहीं, वही तो इंजीनियर को कैलकुलेट करना है. that was his only job. आई एम सेइंग तू कैलकुलेट नहीं भी कर रहा तो तूने आधा ब्रिज बना दिया. कैसे नहीं कर सकता कैलकुलेट? उसको हायर ही वही करने के लिए किया है. भाई मतलब इंडिया में इतने इंजीनियर हर साल निकलते हैं, हम आई एम श्योर हमें पता है कि बाहर निकल जाते हैं ना. पासिंग मार्क्स लेके जनता कर देती है. अरे वो कोविड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोविड बैच का ग्रेजुएट ने बनाया ये. मे बी वी शुड कवर आवर थंबनेल बिकॉज़ इट्स वेरी Maybe we should cover up.
Maybe Sydney Sweeney should cover up. Okay, so Sydney Sweeney has launched a new brand called Syrn, क्या? SYRN, and SYR N. Siren होगा bro, I think ये Oh Siren. yeah, that makes a lot more sense. So she's launched this new lingerie brand. हाँ, Siren the Seductress. That makes so much more sense than Cern. Because I was like Sydney से कुछ बनाया उसने. And obviously it went viral because she immediately came on as her own model. Everybody came on. मतलब I'm not a girl, but हो Thanks गया for ये that पहला. clarification. हाँ, हमें but तो still लगा देख ही के ना लग भाई. रहा है कि comfortable सा लग रहा है, loose fitting type का लग रहा है ना, कि it doesn't look tight like you only said with the straps and all. It looks like it's just comfortably fitting. I think from a marketing perspective, it's a great idea also because that's हाँ, her brand. She's been known for breasts. So she's like, let me give you products which are for the for your breasts breast. and हाँ, comfortable. fair. मुझसे That's true. ज़्यादा कौन That's true. समझता है breast वाला logic है. Even Kim Kardashian का क्या है? Skims के होते हैं? Skims. It's like those That's also under, around. their tummy tuckers and under the dress bodycon आप पहनो तो it just Oh, kind of makes your dresses fit better because oh, I tummy tuck see. कर लिया आपने, belly नहीं दिखेगी. Oh. It will give you a butt lift. So अच्छा, you I look thought it was better. stuff like leggings and stuff. It's not that, I guess. नहीं, it's more of Kusha Kapila has launched an Indian version of that also. उसको देख के Skims को. Scams. तो Beatles तुझे पता है कौन है? Yeah. One of the most famous bands, and I think उनकी fame 60s में थी ना mostly. हाँ, 60s, 60s का 70s. band है, right? With the it's हाँ. evident with the hairstyle and the beard. And somehow I think most of them are alive अभी तक. Paul McCartney तो सबको पता है कि जिंदा है. John Lennon तो खैर assassinate हो गया था. बाकी रिंगो विंगो का नहीं पता मुझे. Bro, एक बात मुझे बता, it's a 4 film cinematic It's event. a cinematic universe basically. I think is a clever idea, no? हर चारों members में से हर एक पे एक movie बना दी. क्या उन सबकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग थी? That we'll find out after we watch. तो 4 movies बनेगी, फिर एक 5वीं भी बनेगी Beatles. Assuming that every film will have some overlap of एक बंदे के perspective से Beatles क्या हुआ था. Anyway, that was the weekly recap. I think we can move on to the Desi recommendations. Somebody gifted me this very nice Titan watch. Generally, I feel like a watch is a little bit of a burden around your wrist and मुझे थोड़ा सा uncomfortable लगता है. But this watch, when I got it, one of my friends gifted it to me and I immediately ordered. This is the Titan 30MWR. अच्छा वो तो 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है. मुझे लगा ये मॉडल नंबर. Was a very nice, very minimal watch. Very slim, also not very heavy. So this was a watch that I realized that I can just wear every day casually, and it's not uncomfortable for me. जो generally नहीं पहनता हूँ मैं watches. But this is my recommendation. I just got this last like 2 days back. Titan का very nice stainless steel watch. 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट. इसका मॉडल नंबर है 1578 SAH. तो कभी ऐसा होता है तेरे साथ कि सुबह उठ के लाइक यार ब्रश करना है जाके अभी, एंड देन ब्रशिंग इज जस्ट बोरिंग समटाइम्स. तो कोलगेट का यूज करते हैं पेस्ट, हाँ. एंड यू लाइक इसका टेस्ट भी कितना बोरिंग है, एंड जस्ट ब्रशिंग टीथ इज बोरिंग इज माय होल थिंग. Yep, तो that I agree. मुझे टूथपेस्ट का टेस्ट, आई वाज लाइक कुछ मेरे पास कोई अच्छा सा टेस्टी सा टूथपेस्ट होता ना तो फिर मे बी आई वुड ब्रश माय टीथ इवन मोर ऑफन. या फिर सुबह आई वुड स्टार्ट द डे नाइसली कि भाई हाँ ब्रश करते कुछ अच्छा अरे ये फ्लेवर तो है. वो बबूल की एड भी थी ना, सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा हो, एंड देन दैट गाय डज अ फुल स्प्लिट इन मिड एयर. हाँ ठीक है. एनीवे सो मेरे को उस दिन ब्लिंकिट पे ये आया. व्हाट इज दिस? ठीक है, दिस वाज अ फ्री सैंपल. इट्स चिको टूथपेस्ट एंड आई थिंक इट्स मेंट फॉर लिटिल चिल्ड्रन. आई थिंक मेरे नेफ्यू के पास है ये भाई. हाँ हाँ, एंड इट्स गुड फॉर देम. द थिंग इज ये बहुत टेस्टी है. ये वाला देख, दिस वन इज स्ट्रेट अप बबल गम फ्लेवर्ड एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड. yeah, तो I मैं क्या can see करता it. हूँ, दिस इज अ टाइनी लिटिल I put it up on the screen. मैं बस अभी नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा कैमरा कितना HD है ये नया हाँ, वाला. एक्चुअली दिखा सकते हैं, अच्छा लग रहा है. हाँ, तो ये मैंने लिया. ये मुझे मिले छोटे छोटे, एंड ये 1 महीने पहले मिले थे. और मैं क्या करता हूँ, अपने कोलगेट वाला लगाता हूँ ब्रश पे, और मैं एक छोटा सा डॉट इसका लगा देता हूँ, and suddenly it improves the flavor while you're still using the good professional toothpaste. So I would say कि छोटे वाले ये मंगवा लो flavor. क्या क्या flavors है एक बार दिखा सकते हैं? Yeah, there's a lot of flavors. There's apple banana, there's strawberry, there's mild mint, which I think is just normal. I like apple banana का idea. There's bubble gum.
Bubblegum ये वाला ही है. And it actually tastes like bubblegum. Yeah, I think है काफी flavors हैं. हाँ, तो cute flavors, tasty flavors. तो I think it's a good way to start the day. तुम Apparently अपना cinnamon भी है भाई. तो I just found it like a nice way to just start your day कि तुम्हें अपना boring सा toothbrush तो करना ही है, which I know is an issue for a lot of people कि they find brushing their teeth to be a very boring and like time consuming kind of thing कि यार क्या करना पड़ेगा कि तुम अपना Colgate वाला ही use करो, which doesn't taste great और उसमें थोड़ा सा ये डाल दो and now you have good tasting Colgate toothpaste. And this will last long also because तुम थोड़ा सा ही डाल रहे हो. भाई तो देख रहा है ना कितना छोटा है ये, और ये मेरे को पता नहीं 1 महीने पहले ऐसा कुछ मिला था, and it's still like not even halfway done. चिक्को चक्को भाई, मार्केट जाके चिक्को चक्को. मूवी रिकमेंडेशंस मैंने पिछले वीकेंड को मार्टी सुप्रीम देख ली. हाँ, मार्टी सुप्रीम इट लिव्स अप टू द हाइप. आई नो उन्होंने बहुत ओवर मार्केट कर दिया था मूवी को, बट द मूवी इज गुड. Timothy acted well. It's very interesting to watch. Story अच्छी है, effects अच्छे हैं, comedy अच्छी है, dialogue अच्छे हैं. Yeah, I recommend it. Start watching तेरे इश्क में on Netflix, which has just come out. Where is Kriti Sanon and this guy Dhanush. You have to really look past the fact that Dhanush is a South Indian person in the film, also South Indian family ka person in Delhi University. I just feel like he's that gunda londa, but because we've grown up in the Delhi NCR region, we know that दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ इंडियन गुंडा तो सस्टेन ही नहीं कर सकता. उसको तो वहीं पे 2 लपाड़े मार देंगे लोग, क्योंकि दिल्ली इतना ज्यादा उस मामले में रेसिस्ट है. नॉट बिकॉज दिल्ली इज रेसिस्ट, बट बिकॉज द दिल्ली यूनिवर्सिटी किड्स दे आर रेसिस्ट. दिस गाय इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन. द बिगेस्ट थिंग दैट पुल्स यू आउट दैट फिल्म, बिकॉज यू कैन डू सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कि हाँ यार ये इस फिल्म के यूनिवर्स में हो रहा है जो भी दिखा रहे हैं. इट ओपन थोड़ा इम्पैक्टफुली ऐसे एयरफोर्स के सीन से, बट देन एज टाइम गोज बाय यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट धनुष प्लेइंग गुंडा in Delhi University is just not happening. It is too, even for suspension of disbelief is just too much. And then he gets like romance हो जाता है, लव स्टोरी है. तो अगर आपको इंटेंस लव स्टोरीज पसंद हैं, रांझना बहुत जो एकदम अनरियलिस्टिक है और बहुत सीरियस लव स्टोरीज है. कृति ने बहुत अच्छा काम किया. आई थिंक कृति की एक्टिंग उसमें काफी सॉलिड है, इंटरेस्टिंग है, कुछ तो नया है. आई रियली थॉट दैट उन्होंने कुछ स्टोरी में नया करने की कोशिश करी, बट इट्स जस्ट दैट आई फील लाइक एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं वो एक बिलीवेबिलिटी इवन इन सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ थोड़ी सी. सो आई वुड से तेरे इश्क में इज अ हिट और अ मिस, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइस. दैट वाज लास्ट वीक्स recap. Say bye boys, say bye. Bye boys.